जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आज आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो कैसा लगा ये अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर अवगत कराएं। मित्रों, जब पांडवों को खांडवप्रस्थ दिया जाता है तब पांडव अपने प्रयासों के द्वारा खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना देते हैं और उसमें अनेकों जीव जंतुओं की हत्याएं होती हैं। उसके प्रायश्चित के लिए अर्जुन सारे भारत के तीर्थों का भ्रमण करते हैं और तीर्थाटन के पश्चात द्वारका श्री कृष्ण के दर्शन हेतु चले जाते हैं। और इधर पांडवों की इस सफलता को सुनकर के दुर्योधन और शकुनी के मन में बड़ा ही द्वेष उत्पन्न होता है और वो आपस में नित्य नए षड्यंत्र बनाने लगते हैं। एक दिन शकुनी कहता है कि जिस प्रकार से अर्जुन ने अनेकों विवाह संबंध स्थापित किए हैं, मैत्री की है, दुर्योधन तुम भी करो। और इसी क्रम में दुर्योधन भी शुरुआत करता है, वो भी अनेकों राजाओं से मित्रता करता है। और इसी बीच आगमन हो जाता है बलराम जी का हस्तिनापुर में, तो वो उनको अपने आतिथ्य सत्कार के द्वारा अत्यधिक प्रसन्न कर लेता है। बलराम जी उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूँ दुर्योधन। तब वो कहता है कि आप मुझे गदा युद्ध का प्रशिक्षण दीजिए, क्योंकि गदा युद्ध मुझे सबसे अधिक पसंद है। बलराम जी सहर्ष से गदा युद्ध का अभ्यास कराने लगते हैं और कुछ ही समय में दुर्योधन अत्यधिक कुशल हो जाता है। तब बलराम जी उसे उपहार के रूप में कहते हैं, दुर्योधन मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब दुर्योधन कहता है कि अगर दाऊ आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे सुभद्रा का हाथ दे दें। तब जो है दुर्योधन से कहते हैं कि ये तुमने क्या मांगा अनुज, सुभद्रा का हाथ है, वो तो मेरा हाथ थोड़ी है जो मैं दे दूं। इसके लिए तो मुझे पिताजी से बात करना होगी। और आश्वासन देकर वो द्वारका नगरी वापस चले जाते हैं। करके वो अपने पिताश्री और माताश्री से सर्वप्रथम इसी विषय में बात करते हैं। तब तक श्री कृष्ण भगवान का प्रवेश होता है। सारी बात सुन करके कृष्ण कहते हैं कि दाऊ ये तो उचित नहीं है, सुभद्रा का विवाह सुभद्रा की मर्जी से होना चाहिए, उसकी इच्छा जानना अत्यधिक आवश्यक है। लेकिन बलराम जी अपनी जिद के आगे श्री कृष्ण जी की बात नहीं सुनते हैं। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन से एकांत में कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम सुभद्रा को पाना चाहते हो तो अब तुम्हें सुभद्रा का हरण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक वीरों की परंपरा है, वीरोचित मर्यादा है। तब अर्जुन अपने संकोच को प्रकट करते हैं, कहते हैं कि एक और
मेरे कुल में कलंक लगेगा। दूसरी ओर आप मेरे सखा हैं, तो मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहते हैं, तो फिर ठीक है, अपने प्रेम का बलिदान दे दो, या फिर कल तैयार रहना, मेरा रथ साथ में ले जाना, जाते समय दाऊ को प्रणाम करना और मंदिर से सुभद्रा का हरण कर लेना। ऐसा सुनकर अर्जुन स्वीकृति दे देते हैं और वो सुभद्रा से जा कर के कहते हैं, कल देवी पूजन के लिए तुम चली जाना। और इशारे में सारी बात सुभद्रा को भी समझा देते हैं। योजना अनुसार प्रातःकाल सुभद्रा अपने कुलदेवी के पूजन के लिए जाती हैं और उधर अर्जुन रथ पर सवार होकर वहाँ पहुँचते हैं, हरण कर लेते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, सुभद्रा ही सारथी बनती हैं और चले जाते हैं। वहाँ अंगरक्षक देखते हैं इस हरण को, तो वो जा कर के बलराम जी को सूचना देते हैं। श्री कृष्ण जी को सूचना प्राप्त होती है कि अर्जुन के द्वारा हरण किया गया। तब बलराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस पांडुनंदन को मजा चखा दूंगा, इसने ऐसा दुस्साहस कैसे किया। मित्रों, एक ही साथ ये पूरी कहानी सुनाने पर वीडियो बड़ी हो जाती, इसलिए हम आपको अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में बतलाएंगे कि कैसे बलराम जी की क्रोध की शांति हुई। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।